दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अफजाज शेखर आज़ाद। साल 1971 की लड़ाई हो भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें पाकिस्तान की मदद के लिए अपने सातवें बेड़े को भेजना हो, या फिर हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करना हो, या फिर 1999 की कारगिल लड़ाई में भारत को मदद देने से इनकार करना हो, अमेरिका ने भारत की कभी भी इतिहास में मदद नहीं की है। और पिछले कुछ सालों में जब अमेरिका लगातार भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने की दुहाई दे रहा है, अमेरिका के एक्सपर्ट्स लगातार कह रहे हैं कि अमेरिका के पास भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने के अलावा कोई और विकल्प बचा नहीं है। और इस वक्त जब G20 सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत में हैं, भारत को मक्खन लगा रहे हैं, तो फिर सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका पर भरोसा किया जा सकता है? क्या अमेरिका भरोसा करने लायक है? दोस्तों, इन पॉइंट्स को समझने के लिए, इस सवाल का उत्तर समझने के लिए हमें कुछ ऐसे समझौतों की तरफ ध्यान देना होगा और उन समझौतों के बारे में जानना होगा कि क्या अमेरिका के ऊपर में भरोसा किया जा सकता है। दोस्तों, इन समझौतों में कई पॉइंट्स हैं, जैसे सैन्य डील, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी समझौता, जैसे सेमीकंडक्टर समझौता। इसके अलावा भी कई ऐसे समझौते हैं जिनको तह में जाकर के समझना होगा कि क्या अमेरिका से दोस्ती करने पर भारत को फ़ायदा मिल रहा है। अगर ये फ़ायदा मिल रहा है तो ये फ़ायदा का स्तर कितना है, कितना बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। इन तमाम चीज़ों को समझने के बाद एक आइडिया मिलता है कि क्या भारत को अमेरिका के ऊपर में भरोसा करना चाहिए या फिर सिर्फ जो दोस्ती है उस दोस्ती के सहारे चलनी चाहिए। दोस्तों, आइए पॉइंट्स के सहारे समझते हैं कि क्या ऐसा करना अच्छा रहेगा या फिर भारत आगे जाकर के फिर से धोखा खाएगा। दोस्तों, जब आपको याद होगा कि जून महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का राजकीय दौरा किया था, उस वक्त भारत और अमेरिका के बीच में प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के लिए एक समझौता किया गया था। अभी जब जो बाइडेन भारत में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की है, तो अब भारत ने उस ड्रोन का ऑर्डर आखिरकार अमेरिका को दे दिया। अब अमेरिकी संसद में उस ड्रोन को लेकर के बिल पास होगा और फिर भारत को ड्रोन मिलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये जो ड्रोन है, $3.1 अरब का भारत और अमेरिका के बीच में समझौता किया गया है। और ये डील होने के बाद इंडियन नेवी को 15 ड्रोन और इंडियन एयरफोर्स को और इंडियन आर्मी को 8 ड्रोन मिलेंगे सर्विलांस के लिए। ड्रोन में विस्फोटक लिया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता ज़बरदस्त है, खास करके सीमावर्ती इलाकों को देखते हुए, खास करके जब चीन और पाकिस्तान से हमें इतना खतरा है, उस लिहाज से ये ड्रोन काफ़ी गजब का, इसको किलर ड्रोन कहा जाता है। इसलिए ड्रोन जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। इस ड्रोन के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि डील में कहा गया कि आगे जाकर के भारत में इस ड्रोन का निर्माण किया जा सकता है। अमेरिका जो है इस ड्रोन को बनाने के लिए टेक्नोलॉजी जो है भारत को देगा। इसीलिए ये डील भारत के लिहाज से काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि भारत का जो ड्रोन इंडस्ट्री है फिलहाल अभी उतना डेवलप नहीं है, और इस ड्रोन की टेक्नोलॉजी मिलने के बाद भारत अपने ड्रोन का उत्पादन काफ़ी अच्छे स्तर पर कर पाएगा। दोस्तों, इसके अलावा भारत सरकार ने लड़ाकू विमानों के इंजन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ एक डील की है। ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ मिलकर भारत में ही लड़ाकू विमान का इंजन बनाएगी। ये लड़ाकू विमान का इंजन तेजस मार्क 2 के लिए बनाए जाएंगे। दोस्तों, ये डील भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि जेट इंजन बनाने की क्षमता जो है दुनिया में कुछ चुनिंदा देशों के पास ही है, जिसमें चीन है, अमेरिका है, उसके अलावा ब्रिटेन है, जिनके पास जेट इंजन बनाने की क्षमता है। अगर भारत को मिल जाता है ये टेक्नोलॉजी, तो भारत के को हथियार बनाने की क्षमता में गजब का इजाफा होगा। आगे जाकर के भारत जो है वो जेट इंजन, अलग अलग इंजन बना सकता है फाइटर जेट्स के। इसके अलावा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आगे जाकर के स्पेस टेक्नोलॉजी की दिशा में जब भारत और ज़्यादा तरक्की करेगा, तो स्पेस रॉकेट्स के इंजन भी भारत को बनाने में मदद मिलेगी इस टेक्नोलॉजी के जरिए। इसीलिए ये डील जो है भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, इसको लेकर के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है, डेनियल सिल्वरबर्ग हैं जो अमेरिका के पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उनका कहना है कि अमेरिकी प्रशासन का ऑब्जेक्टिव साफ है, वह भारतीय मिलिट्री को चीन विरोधी स्ट्रेटजी के लिए मजबूत करना चाहता है। दोस्तों देखिए, हुआ ये है कि चीन का जो दुश्मन है वो अमेरिका है, अमेरिका का दुश्मन चीन है। अमेरिका और भारत दोस्त हैं, भारत का दुश्मन चीन है। तो जो पुरानी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वही वाला हिसाब किताब है यहाँ पर। अमेरिका चाहता है कि भारत को हथियार बनाने की टेक्नोलॉजी दी जाए, ताकि भारत का जो अपना इंडस्ट्री है वो ग्रोथ करे। और सिर्फ अमेरिका चाहता नहीं, बल्कि भारत ऐसा चाहता है, इसलिए अमेरिका ऐसा करने के लिए मजबूर है। मोदी सरकार जो भी डील कर रही है अब हथियार इंडस्ट्री को लेकर के, आर्म्स डील कर रही है, उसमें सबसे प्रमुख शर्त ये होती है कि
भारत कहता है कि हमें वो हथियार बनाने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, ताकि हम उस टेक्नोलॉजी के सहारे भारत में हथियार का निर्माण करेंगे। इसीलिए जेट इंजन डील जो है भारत के लिए काफ़ी अहम होने वाला है। दोस्तों, इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच में स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन जो है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर क्वाड बनाया हुआ है। क्वाड का मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र के में महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को किसी भी सैन्य या राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखना है। इसे चीनी दबदबे को कम करने के लिए बनाए गए एक रणनीतिक समूह के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, ये क्वाड जो है, आपको पता है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो है, जिसमें कि हिंद महासागर भी आता है, साउथ चाइना से भी आता है, ये तमाम क्षेत्र आते हैं। इसमें क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान मिलकर के चीन को काउंटर करने की योजना तैयार कर रहे हैं। इसीलिए भारत का जो अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा जो ये है कि अमेरिका की जो कांग्रेस है उसकी एक कमेटी ने हालिया दिनों में एक सिफारिश की थी कि अमेरिका बाइडेन प्रशासन जो है भारत को नाटो प्लस में शामिल करने पर विचार करे। लेकिन स्थिति यह है कि भारत किसी भी सैन्य गठबंधन में फिलहाल शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। भारत ने मना कर दिया कि वो नाटो प्लस का फिलहाल हिस्सा बनना नहीं चाहता है। अगर भारत नाटो प्लस का हिस्सा बनता है तो भारत को सर्विलांस से जुड़ी जानकारियाँ, उसके अलावा सीक्रेट जानकारियाँ, जासूसी से भरी जानकारियाँ और सैन्य जानकारियाँ, हथियार बनाने की जानकारी, टेक्नोलॉजी है, वो भारत को मिल सकते हैं। इसकी सिफारिश की जा चुकी है। भारत पर निर्भर करता है कि वो नाटो प्लस में शामिल होना चाहता है या नहीं शामिल होना चाहता है। दोस्तों, इसके अलावा इस पर जो है एक्सपर्ट्स जो कहना है जो है आपको रिचर्ड रेसो, ये अमेरिकी थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ के फेलो हैं। उनका कहना है कि भारत एकमात्र देश है जो वास्तव में चीन के साथ लड़ रहा है। ऐसे में अमेरिका के लिए भारत सबसे अहम साबित हो सकता है। यही वजह है कि जिस तकनीक को अमेरिका ने नाटो देशों के साथ भी साझा नहीं किया है, उससे अब भारत के साथ भी साझा करने जा रहा है। ये जो जेट इंजन डील है, इसके अलावा ड्रोन डील है, ये अमेरिका ने अभी तक नाटो देशों के साथ भी साझा नहीं किया, शेयर नहीं किया इसकी टेक्नोलॉजी। इसीलिए अगर भारत के साथ अमेरिका ये टेक्नोलॉजी साझा करता है तो ये भरोसे लायक बात है मेरे हिसाब से, क्योंकि इससे भारत की आर्म्स इंडस्ट्री जो है, हथियारों की जो इंडस्ट्री है, वो आगे जा कर के बहुत बड़ा एक विशालकाय मार्केट बन जाएगा। अगले 10 से 15 सालों में इसका आपको असर दिखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो है दोस्तों, टेक्नोलॉजी को लेकर के जो माइक्रोचिप होता है, जो सेमीकंडक्टर होता है, इसको लेकर के अमेरिका और भारत में एक अहम डील की गई है। माइक्रोन टेक्नोलॉजी अमेरिका की जो कंपनी है वो भारत के नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन के तहत $800 मिलियन निवेश करेगी भारत में। भारत सरकार देश में $2.75 अरब का सेमीकंडक्टर असेंबल और टेस्ट करने की फैसिलिटी देगी। भारत जो है वो सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भर होना चाहता है, क्योंकि जिस दिन चीन ने ताइवान के ऊपर हमला कर दिया, आपको समझिए कि दुनिया भर में जो इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने की इंडस्ट्री है का जो बाज़ार है वो ठप पड़ जाएगा, क्योंकि लगभग दुनिया में 60 से 70% सेमीकंडक्टर की सप्लाई जो करता है वो ताइवान करता है। इसीलिए भारत की कोशिश है कि इससे पहले कि ताइवान को लेकर के चीन कुछ एक्शन ले, भारत अपना सेमीकंडक्टर का बाज़ार बना ले, दुनिया में भी सप्लाई करे और अपनी ज़रूरतों को भी पूरा करे। इसमें अमेरिका भारत की मदद करने वाला है। और अमेरिका के जो NSA हैं, जैक सुलिवन, उन्होंने कहा है कि हम भारत के साथ आपसी विश्वास और भरोसे पर आधारित एक ओपन, एक्सेसिबल और सिक्योर टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को बढ़ावा देना चाहते हैं। ये हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों और लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करेगा। तो दोस्तों, ये भारत के लिए काफ़ी अहम समझौता होने वाला है। इसके अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत, आपको पता होगा कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा जो है उसने इसरो के साथ समझौता किया, एक डील मतलब सहयोग कॉपरेशन साइन किया हुआ है। और अभी जो भारत ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक कामयाबी के साथ भेजा है, इसमें इसरो की मदद काफ़ी हद तक नासा ने भी की थी। इसीलिए स्पेस टेक्नोलॉजी में अमेरिका ने भारत की मदद करनी शुरू कर दी है। इसके अलावा जो है सबसे बड़ा फ़ायदा जो ये होने वाला है, जो बाइडन जो भारत में आए हुए हैं और भारत का मक्खनबाजी कर रहे हैं, इसकी अमेरिका की घरेलू राजनीति में इसका काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का दौरा किया है, PM मोदी वहाँ पर जाकर के भारतीय समुदाय के लोगों के साथ मिलते हैं और भारतीय समुदाय के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उनकी काफ़ी अच्छी खासी पकड़ है और बाइडन जो है इसका फ़ायदा भी उठाना चाह रहे हैं। अमेरिका में लगभग जो है 50 लाख की आबादी के साथ भारतवंशी अमेरिका में दूसरा सबसे बड़ा अप्रवासी समूह है और सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला वोटिंग ब्लॉक भी है। साल 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी भारतवंशियों ने रिकॉर्ड संख्या में वोटिंग की थी और जो बाइडन जो है इसी का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं।
आपको पता होगा कि अभी जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, वो भी भारतीय मूल की हैं। और इसके अलावा जो अभी जो 2000 अगले साल अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, उसमें रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से 2 उम्मीदवार जो हैं, उम्मीदवार तो वैसे भारतीय मूल के तीन या 4 उम्मीदवार हैं, लेकिन जो प्रमुख 2 उम्मीदवार हैं, एक विवेक रामास्वामी और एक निक्की हेली, ये दोनों भारतीय मूल के उम्मीदवार हैं। और ये दोनों जो है जो बाइडेन को टक्कर दे रहे हैं। खास करके अगर विवेक रामास्वामी को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से टिकट मिलता है, तो जो बाइडेन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। इसीलिए बाइडेन चाह रहे हैं कि वो मोदी के सहारे भारतीय अमेरिकी जो होता है उनके वोट बैंक को अपनी तरफ कर सकें। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि अमेरिका जो है कई मामलों में भारत की मदद कर रहा है। खास करके अमेरिका के जो राजनीतिक एक्सपर्ट्स हैं वो बार बार कह रहे हैं कि अमेरिका को इस बात की ज़रूरत है कि वो भारत के साथ विश्वास भरा रिश्ता कायम करे, और अतीत में जो किए हैं उस घाव को, भारत को जो एक डर है, एक तरह से अमेरिका को लेकर की जो आशंका बनी रहती है, उस आशंका को मिटाने की कोशिश करे। अमेरिका के कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं अमेरिका के पास फिलहाल कोई विकल्प नहीं है, लिहाजा भारत को भी टेक्नोलॉजी चाहिए ताकि भारत की अलग अलग इंडस्ट्री उसमें ग्रोथ ला सके। और मेरे ख्याल से मेरा ऐसा मानना है कि फिलहाल भारत अमेरिका पर भले भरोसा करे ना करे, अभी भारत जो जिस तरह से स्ट्रेटजी अपना रहा है उसी स्ट्रेटजी के सहारे आगे बढ़ना चाहिए। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, वो अपार हैं, उनके पास गजब का नॉलेज है। और मेरे ख्याल से वो जो भी भारत की दोस्ती अमेरिका के साथ जिस तरह से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ा रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। दोस्तों, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, ये अपनी राय जरूर रखिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।